साथियों, हाल ही के अंदर एक न्यूज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में यह है कि कुमार मंगलम बिड़ला ने सरकार को कहा है कि भैया आइडिया, गेट एन आइडिया। आइडिया वही वाला आइडिया जो आजकल वी नाम से जाना जाता है, VI, वोडाफोन और आइडिया के शेयर्स को या आइडिया को माननीय सरकार आप मुझसे ले लो। मुझसे नहीं चल पाएगी, आइडिया को मैं नहीं चला पाऊंगा, कृपया करके माननीय सरकार आप मुझसे आइडिया अपने पास टेक ओवर कर लो। क्यों ऐसा कहा गया? क्यों आइडिया को चलाने से? क्योंकि आइडिया के मालिक कौन है? KM बिड़ला। बिड़ला ने क्यों मना कर दिया कि हमसे आइडिया नहीं चल पाएगा और सरकार के सामने ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट कर दी? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आ जाने वाला है। आइए सारी बातें आपको बताते हैं, जरा एक एक करके हम आपको सारी बातें सुनाएं, लेकिन उससे पहले एक बार न्यूज के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं। व्हाई हैज कुमार मंगलम बिड़ला ऑफर्ड हैंड ओवर, कि ये पकड़िए सर जी आइडिया एंड हिज वोडाफोन आइडिया स्टेक टू गवर्नमेंट, अपनी हिस्सेदारी को वोडाफोन आइडिया के अंदर। आपको मालूम होगा ना भाई, जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, आप में से जितने भी विद्यार्थी मोबाइल यूज करते हैं, वो एक इस प्रकार का लोगो बना हुआ देखते हैं। इसमें V स्टैंड्स फॉर वोडाफोन, I स्टैंड्स फॉर आइडिया। ये तो है ब्रिटिशर कंपनी, यानी ब्रिटेन की कंपनी है। वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है। दूसरा जो हिस्सा दिख रहा है दैट इज आइडिया, ये इंडिया की कंपनी है। इन दोनों को मिलकर के V का निर्माण हुआ था। ज्यादा बड़ा स्टेक वोडाफोन का है, इसलिए आप इसको वोडाफोन के नेटवर्क के नाम से जानते हैं। बट यहां पर ये जो I लटका हुआ दिख रहा है, ये आइडिया है और ये आइडिया जो है, ये आइडिया कह रहा है कि मेरा शेयर सर आप ले लो। आते हैं, समझाते हैं। पहले आपको एक मुद्दा दिखाने से पहले कुछ बातें सिखाते हैं। एक कुछ जानकारी है, आप उसको पहले ऐसे समझिए। साथियों, जब हम V का बात करते हैं, V यानी वोडाफोन एंड आइडिया, तो आपको ये वाला जो पाई डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, इसे देख लेना चाहिए। क्या है साथियों? वोडाफोन और आइडिया के अंदर 44% शेयर जो हैं वो वोडाफोन के हैं। वोडाफोन समझ रहे हैं ना? वोडाफोन कहां की कंपनी है? विदेशी कंपनी है। 44% शेयर यानी हिस्सेदारी। फिर वही वाली बात, मैंने आपको कल परसों भी एक चीज सिखाई थी, शेयर मार्केट, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, इस पेन के अंदर 44 दिन का उपयोग जो है 100 में से वोडाफोन का है। एक प्रकार से समझिए कि वोडाफोन के पास जितनी भी कमाई आएगी उसका 44% हिस्सा कौन ले जाएगा? वोडाफोन ले जाएगा। V वाली कंपनी में से वोडाफोन ले जाएगा, यूं समझिए। ठीक है, मान लीजिए इस कंपनी की कुल कीमत 100 रुपए है, तो 44 रुपए का मालिक कौन है? वोडाफोन है। अब तो यह बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। इसमें से 27% का मालिक कौन है? तो आदित्य बिड़ला जो है वो 27% का मालिक है, यानी आदित्य बिड़ला ग्रुप, जो आइडिया, जो पहले आइडिया हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, अब बचा हुआ हिस्सा किसके पास है? तो बेटा बचा हुआ हिस्सा साथियों यहां पर 22.28% और यहां पर 5.67%। अब ये क्या है साथियों? ये वही हिस्सा है जो IPO के माध्यम से निकाला गया है। IPO के माध्यम से निकाला गया मतलब आपने इसको शेयर बना के लोगों में बेच दिया। आपको मालूम होगा आइडिया के शेयर आते हैं, तो वो जो शेयर मार्केट में लोगों के पास हिस्सेदारी है वो कितने परसेंट की है? 27% लगभग। यहां पर आप देख रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, यानी कुछ शेयर बैंकों के पास में है और कुछ शेयर जो हैं वो लोगों के पास में है। एक प्रकार से 100 रुपए में से 27 रुपए का लगभग मालिक कौन है? जनता है। 27 रुपए का मालिक कौन है? लगभग आदित्य बिड़ला है। और 44 रुपए का जो मालिक है वो इस समय वोडाफोन है। पहली बात तो ये समझिए। अब हम न्यूज में चलते हैं। न्यूज क्या कहती है? अब फिर से न्यूज पढ़ते हैं, फिर आपको यह बात समझ में आएगी। न्यूज क्या लिख रही है आप इसे समझिए। न्यूज लिख रही है कि कुमार मंगलम बिड़ला ने ऐसा क्यों कहा है कि वोडाफोन आइडिया में जो उनका स्टेक है, स्टेक मतलब होता है हिस्सा, वो सरकार खुद ले ले। मतलब इस 27% हिस्सेदारी को वो सरकार को देना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? अभी बताएंगे, रुक जाइए। और सरकार को देना चाहते हैं का मतलब क्या हुआ? सरकार का जो BSNL है वो इसका हिस्सेदार बन जाए, मुझे माफ कर दो। अब आप पूछेंगे सर ऐसा तो कोई क्यों करेगा? इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वोडाफोन, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में 27% हिस्सेदारी इनकी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। ऐसा क्यों हो रहा है? कहानी है साथियों इसके पीछे बहुत बड़ी। इस बहुत बड़ी कहानी को समझने के लिए आपको कुछ और बातें सीखनी होंगी। साथियों ये जो आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, इसने साथियों
इसके ऊपर यानी कि आइडिया के ऊपर कितना करोड़ रुपए डेट निकाल रखा है, आप जान करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डेट का मतलब है कि आइडिया कितने रुपए का देनदार है, यानी सरकार आइडिया से कितने रुपए मांगती है, आप जानेंगे तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। बताएं साथियों, सरकार जो है वो आइडिया से मांगती है 1.5 लाख करोड़ रुपए। हाँ जी, एक बार इस फिगर को पहचानिए। सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1.5 लाख करोड़ रुपए आइडिया से मांगता है। अब आप पूछेंगे सर इतना पैसा, ये सरकार ने क्या कभी इसको लोन दिया था क्या? नहीं 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 नहीं, लोन वाली चीज तो बहुत छोटी सी है, लोन भी दिया था लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर पूछेंगे तो इतनी बड़ी देनदारी कैसे बन गई? 1.5 लाख करोड़ तो सर बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है भाई, तो फिर सर इतनी ज्यादा वैल्यू कैसे आ गई? मैंने कहा बेटा इसमें से 60,000 करोड़ रुपए तो एजीआर है। सर ये क्या होता है? बेटा चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगा अभी। इसके बाद में साथियों 96,000 करोड़ जो है वो इसके साथ में स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशन है। स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशन, अब ये क्या होता है सब बातें सिखाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं साथियों तो 23,000 करोड़ के आसपास इसके पास बैंक का लोन है। कितना हो गया? 9, 6, 14 है ना, एक, हाँ जो बाकी बच गया ना लगभग 2300 करोड़ रुपए का जो है इसके पास में बैंक लोन है। अच्छा, तो सर एक बड़ा पार्ट तो ये चीज है जो आपको दिख रही है। मैंने कहा बिल्कुल दिख रही है। तो बोले सर मैंने राउंड फिगर बताया है। अब सवाल बनता है सर ये जब इतना बड़ा फिगर है तो ये इतने बड़े फिगर को दे क्यों नहीं रहा? एजीआर क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, जरा बताइए तो। अब जरा तरीके से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है साथियों, ये एडजस्टेड जो जीआर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एजीआर क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब आप पूछेंगे ये होता क्या है सर? अभी मैं बताता हूं। अब सुनिए साथियों, होता क्या है? वर्ष 2005 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये जो टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, उस समय वोडाफोन नहीं था, एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, इन सबसे कहा था कि आप लोग हमसे अपने यहां पर ऑपरेट करने के नाम पर स्पेक्ट्रम मांगते हैं। थोड़ी सी कहानी पुरानी है, जल्दी से सुनिए, मैं फटाफट बताता हूं। साथियों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष 2005 में, चलो थोड़ा और मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं, पहले वो सुनिए फिर आप इसको रिलेट कर पाएंगे। क्या होता है ना, जैसे मान लो कि आप में से किसी का मन करे कि सर मैं भी तो वोडाफोन का मालिक बन सकता हूं, मैं भी अपना टेलीफोन सेंटर चला सकता हूं, मैं भी तो अपना, क्यों नहीं मैं ऐसा करूं कि मतलब पता चल रहा है कि नेटवर्क जो है वो मेरे नाम से चलने लगे। अंकित अवस्थी एक नेटवर्क का नाम हो गया, जैसे जियो चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, टाटा चल रहा है, ऐसे सर मेरा भी हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? रीजन ये है कि सरकार ऐसा करने के लिए एक फीस लेती है। वो फीस कितनी होती है साथियों? उस फीस को ही आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक फीस जो कि आपको काम करने के लिए दी जा रही है, या आप इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम का आवंटन हो रहा है, आपको एक हिस्सेदारी है, यूं समझिए कि आपको अधिकार बांटा जा रहा है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, फीस जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो कितनी होती है? सरकार बेटा इसको कभी भी डिसाइड नहीं करती, उसकी बोली लगती है कि अगर कोई कंपनी आकर के अपने द्वारा स्पेक्ट्रम लेना चाहती है तो ले, इतने 1000 करोड़ रुपए दो और स्पेक्ट्रम ले जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आइडिया ने 10,000 करोड़ रुपए में सरकार से इंटरनेट चलाने का अधिकार ले लिया कि सर मैं इंटरनेट ऑपरेटर बनना चाहता हूं। सरकार ने कहा ठीक है 10,000 करोड़ दो और ले जाओ, लेकिन एक शर्त याद रखना। बोले क्या? मुझे ना आप लोग जो कमाओगे इसमें से परसेंटेज चाहिएगा। मतलब केवल मैं अधिकार नहीं, जो कमाई है ना उसमें से भी परसेंटेज चाहती हूं। लोगों ने कहा सर अच्छा कितना परसेंटेज चाहिए सर आपको? बोले देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारी कमाई में से एक नंबर फिगर ले लेते हैं कि 10%, अगर तुम 100 रुपए कमाओगे 10 रुपए मुझे दे देना। हो गई बात? बोले ठीक है। अब इस पॉइंट को पकड़ना, कमाई में से 10 रुपए मुझे दे देना। पहले तो 10,000 करोड़ अंदर डाल लिए सरकार ने, वो तो ये वाले हो गए, ये तो पहले अंदर डाल लिए। दूसरे क्या कहा गया कि तुम जो है ना कमाओगे उसमें से 10 रुपया मुझे दे देना। बोले ठीक है सर दे देंगे। ठीक है, अब क्या होता है साथियों, ये कमाई वाली लाइन को लेकर के आइडिया वहां से बाहर निकला सरकार के ऑफिस से।
कमाना शुरू किया। कमाना शुरू कैसे किया? बढ़िया से लोगों को इंटरनेट बेचा, इंटरनेट बेच करके 250 रुपए का 1 GB प्लान बेचा, पैसे फटाफट 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 कमा लिए। कमा लिया सर। अब कमा लिया तो उसमें से कमाई करके दे दी सरकार को। लेकिन साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 2005 में समझ में आया कि यार ये मेरे नाम पर इतनी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मेरे नाम पर इतना पैसा बनाते हैं। अब पैसा कैसे बनाते हैं? अब ऐसे सुनिए, इन लोगों ने तो जो डेटा प्लान बेचा उसी का 10% किसको दिया? बैंक मतलब सरकार को दिया। लेकिन सरकार ने इनसे कुछ और मांग लिया। इनने क्या कहा? इन सरकार ने कहा कि बेटा आइडिया सुनो, तुम आइडिया इसलिए हो क्योंकि तुमको स्पेक्ट्रम हमने दिया था, तुम ऐसा नहीं थे कि तुम हमारे स्पेक्ट्रम के बिना भी आइडिया थे। बोले मतलब? बेटा तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीद रहे हो, इन बिल्डिंगों को बेच रहे हो कि आइडिया ने इतना बड़ा कारोबार किया, इतने बड़ी बिल्डिंग खरीद ली, आइडिया ने यहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, आइडिया ने इतने रुपए का मतलब ये प्रोमाइसेस खरीद करके बेच दिया, उससे लाभ कमा लिया। बेटा तुमको ना ये जो इज्जत मिली है ना, ये खुद की नहीं है, हमने दिलवाई है। और जब इज्जत हमने दिलवाई है तो केवल और केवल हमें उस पैक में से ही 10 रुपए क्यों दे रहे हो? कृपया करके बेटा वो जो आप और पैसा हमारी वजह से कमा पाए उसमें से हिस्सा दो। मतलब यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक हम तुम्हें इजाजत ना दें। भाई साहब इस बात को लेकर के ये सब लोग नाराज हो गए। आइडिया, रिलायंस, टाटा, वोडाफोन सब, अरे ये क्या बात कर दी, हम तो पैक में से पैसा दे तो रहे हैं, फिर तो हमारा ब्रांड है, हमारी ब्रांड से हमने पैसे कमाए। बोले बेटा ऐसा नहीं है, अगर ब्रांड है तो एक काम करो, स्पेक्ट्रम मत लो, बना के दिखा दो तुम्हारा ब्रांड, चला लो। बिना स्पेक्ट्रम के कर पाओगे ये सब काम? भाई साहब ये मामला गुत्थम गुत्थी चलती रही भारत सरकार और इन प्राइवेट कंपनियों के बीच में, लंबे समय तक चली। 2015 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं साहब, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बहस छिड़ती है, अरे सर ये देखो पैसे मांग रहे। सरकार ने कहा जी एक बात बता दो, मेरा तो सिंपल है, मैंने इनसे कहा था जो कमाओगे उसका 10% दे देना। मैं एक नंबर बोल रहा हूं 10%, 10 था कि 20 था इसमें मत पड़िए आप, ये समझिए कि जो कमाओगे उसका एक हिस्सा दे देना। तो बोले सर कमाना था तो हमको इंटरनेट बेच के कमाना था ना। मैं पगला गए हो क्या? तुम कमाओगे वो हमको देना। आप कैसे कमाए मुझे थोड़ी मालूम है यार, तुम उस बिल्डिंग को बेच के कमा रहे हो तो मुझे उसमें से दो, तुम कहीं पर कोई अधिग्रहण कर रहे हो उससे कमा रहे हो, मुझको उसमें से दो। सरकार चाल खेल गई। भाई साहब सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड निकाल दी कि 1 लाख करोड़ रुपया मांगती हूं मैं तुमसे। कंपनियों की हालत होगी खराब। आइडिया ने कहा त्राहिमाम मर जाएंगे। 2019 में ये केस लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। ये जो पैसा मांगा गया इसी को कहा गया था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आपका एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें से पैसा दो, बाकी नहीं चलेगा। ओ भाई साहब ये जब बात निकल के आई कि ये पैसा तो देना पड़ेगा, इनकी हालत हो गई खराब। बोले देंगे कहां से, इतना तो पैसा ही नहीं है। इनने जो पूरी बिल्डिंग निकाल दी, 60,000 करोड़ तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसके ऊपर 2005 से लगती आ रही पेनल्टी, ए भाई साहब 96,000 करोड़। मतलब ये समझो आप जितना लोन लिए थे उसको चुका नहीं पाए तो उस पर चलता गया पेमेंट, ऐसे समझो आप। ये पहुंच गया 1.5 लाख करोड़। सरकार के ऊपर इन कंपनियों ने सब तरह से दाब बना लिया। कैसे दाब बना लिया? बोले सर जी बात ऐसी है, आप लोग हमारे लिए इसको माफ कर दो नहीं तो मर जाएंगे हम कंपनी कैसे चलाएंगे, लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। सरकार ने कहा नो बेबी, हम इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, कुछ 2-5% इसमें से माफ कर सकते हैं। अब कुमार मंगलम बिरला जो है वो निकले दिमाग वाले आदमी, उनने कहा ओके सर पैसा चाहिए ना आपको, हम देते हैं पैसा। अब इस समय कुमार मंगलम बिरला ने खेला है जबरदस्त दाव। मतलब ये दाव पेच की कहानी है। और दाव क्या खेला है पता है आपको? वो सरकार से बोला है सुनिए आपको क्या कर सकते हैं, आप एक बात बताइए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। मेरी कंपनी है ना, आप इसको ले पाएंगे मुझसे? एक काम करिए, ये पकड़िए, ये कंपनी आप चलाइए। भाई ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मेरी कंपनी को आप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरी कंपनी को आप बंद कर देंगे? मैं सर माफी चाहता हूं, जनता की सेवा करते रहिए, आप तो सरकार है, जनता की सेवा करते रहिए, ये जनता की सेवा करिए और मेरी जो हिस्सेदारी थी ना कंपनी में, जो इससे भी ऊपर की है वो आप ले लीजिए। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कर्ज से राहत दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता।
और ना मैं भागना चाहता, क्योंकि मैं माल्या तो हूं नहीं जो भाग जाऊं, क्योंकि बिड़ला का तो कारोबार बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता सर, बड़ा प्रतिष्ठित ब्रांड हूं, भाग नहीं सकता। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया करके आप ही चलाएं इसको, क्योंकि सर प्रभु अब नहीं हो पाएगा। अब भाई साहब सरकार कहां फंस गई, अब वो सुनो आप, सरकार को जब ये बात बोल दी, अब सरकार करे क्या? हाँ, सरकार अगर इसको ले ले तो सरकार से तो बीएसएनएल ही नहीं चल रही। अब सरकार से जब बीएसएनएल नहीं चल रही तो सरकार इसको लेके क्या करेगी? सरकार तो जो है उसी को बेचने के पैसे कमाने में लगी हुई है। आप ऐसे समझो, सरकार से इसने क्या कहा, आप एक काम करो सर, जितना परसेंटेज आपका है ना, इसकी इक्विटी ले लो मुझसे, मालिक आप बन जाओ, मुझे मालिक नहीं बनना, आप मेरी परसेंटेज ले लो, खत्म बात। इतने का शेयर आपका हो गया, खत्म बात। जितने की मेरी मार्केट वैल्यू है, मेरी परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू निकाल लो, वो सारा माल आपका, आप उतने परसेंट के मालिक। और बोलो, सरकार ने कहा आइडिया तो बुरा नहीं है दोस्त, लेकिन हमारी तो खुद की बीएसएनएल नहीं कमा पा रही, हम तो उसको बेचने के लिए सोच रहे थे कि तुम्हें बेच दें। सर वो है ना अंबानी जी, उनसे बात करिए। कोई कंपनी क्यों खरीदेगी यार, जब ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ का घाटा है जिसके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, उसको तो कोई वैसे भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ पहले दो फिर खरीदो। तो अब ये हो गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फंस गई, गले की हड्डी हो गई। अब इसको निगले तो कैसे निगले? सरकार को अब ऐसी परिस्थितियां अगर देखनी पड़ गई तो आप यकीन मानिए साथियों, ये सरकार की वो नीतियां हैं। अब ये अच्छी है या बुरी, ये तो खैर नेशनल इंटरेस्ट में बोला नहीं जा सकता इन बारे में, लेकिन इतना जरूर तय मानिए कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जब हम अक्सर एज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, भारत में व्यापार की सुगमता की बात करते हैं, तो व्यापार की सुगमता के अंदर ये राह में आने वाले रोड़े हैं, क्योंकि भारत सरकार के ऐसे ऐसे कानून जो रेट्रोस्पेक्टिव निकल के आते हैं, पुराने जमाने से निकल आए। जैसे आपको याद होगा भारत के साथ में जो काम हुआ था, अब वो केएनएस एनर्जी वाला काम हुआ था, वोडाफोन वाला काम हुआ था, जिसमें सरकार ने पिछले दिनों से इनके ऊपर टैक्स लगा दिए थे। ये जो टैक्सेशन की कहानी है, ये भारत में विदेशी कंपनियों को निवेश करने से रोकती है। जिस चाइना का आप सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, वहां लोग निवेश करने पहुंच जाते हैं कि कम से कम वहां ये चीज की तो मगजमारी नहीं है। हांगकांग में लोग निवेश करने पहुंच जाते हैं, आपके मुकाबले 1/20 हिस्सा भी नहीं है उसके एरिया का, वहां आपसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लेके बैठता है। रीजन, कंपनियां ऐसा मार्केट चाहती हैं जहां पर सरकार का इंटरफेरेंस इतना हो कि जो बता रखा है वैसे करो, पलटो मत, जो था पहले उसके बाद कुछ और निकाल के दे दिया, या तो पहले क्लियर कर लेते। अब आप कैसे लेके आ गए अचानक? आप सोच के देखिए, अभी जैसे मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरे पास सरकार का एक आदेश आता है, अंकित अवस्थी को आप जो है वो 15 साल से, जब से आपने कमाना शुरू किया तब से इतना टैक्स बनता है, वो भी दीजिए। मैंने ऐसे पहले तो बुक्स में था ही नहीं है, आपने नहीं सीखा था, लेकिन था तो सही, हम बता नहीं पाए थे। तो भाई गलती सरकार की है ना, आप क्लियर नहीं कर पाए। मैं तो हर साल आपके सामने बड़ा हुआ हूं, तो आप बता नहीं पाए तो आपके डिपार्टमेंट पे जानी चाहिए ये पेनल्टी। ऐसी स्थिति में व्यापार की सुगमता किल होती है और व्यापार करने से लोग डरते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। महत्वपूर्ण था, उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए। और जो लोग जानकार हैं वो तो यह कहते हैं कि सरकार इस प्रकार से कंपनियों पर जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर शक उठता है कि सरकार अल्टीमेटली कंपनियों को काम करने देना चाहती है या उनके ऊपर दबाव की टैक्टिक्स लाना चाहती है। तमाम और रास्ते अपनाए जा सकते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिबेट तो नहीं हो सकती। हम केवल इतना बोल सकते हैं कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे हैम्पर होता है। सीधी सरल बात यह है। ठीक है, आपको अगर ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। जल्दी से सुनो, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये मैंने आपको पूरा एजीआर सिखा दिया। उम्मीद है आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि कुमार मंगलम बिड़ला की कहानी क्या है, क्यों इस प्रकार से आपने ये सारी बातें